नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज अपन देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय। ठीक है, कि किसी नंबर को भाग देने पर शेषफल क्या आता है और कैसे कैसे अपन शेषफल निकालेंगे, इनके बारे में क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे भी। तो आज जानते अपन शेषफल प्रमेय क्या होती है। ठीक है, चलो। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं पहले बता दूं कि भाई जो भी 3-4 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है, यूनिट डिजिट पर, जीरो पे बना चुका हूँ, खासतौर पर डिविजिबिलिटी पे जो बना चुका हूँ मैं। तो एक्चुअल में क्या है कि डिविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इन चीज़ों के लिए कि कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, क्योंकि कब कोई नंबर जब डिविजिबल होगा, भाज्य होगा, तभी तो शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि भाई किसी का भी शेषफल निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल, पिछले वीडियो में जाकर आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए, उसके बाद ही आप ये रिमाइंडर थ्योरम को समझ पाएंगे। ठीक है, और कैसे कैसे रिमाइंडर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, जुड़ जाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे बाकी लोगों को, बाकी बच्चों को भी पता चले कि भाई अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो जो जानते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें अच्छा लग रहा है, वो कम से कम वो लोग जुड़ेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे, अपन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिससे क्या होगा, मैथमेटिक्स कोशिश करेंगे कि आपका बहुत अच्छा पार्ट बन जाए एक मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलो तो अपन आगे पढ़ते हैं और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होती है, शेषफल कैसे कैसे शेषफल निकाला जाता है। जैसे कोई संख्या दे रखी है अपने पास, कोई नंबर है, कोई संख्या दे रखी है, हिंदी में नंबर को बोलते हैं संख्या। इस संख्या को अगर मैं किसी से भाग दूं, जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है XYZ, अगर मैं इससे कोई डिवाइड करता हूं, XYZ से कोई किसी से भाज, ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा हिंदी में। ठीक है, डिवाइजर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा भाई, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक तो बचेगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है, एक प्लस शेषफल बचेगा, वो कैसा बचेगा, पॉजिटिव, धनात्मक। जो शेषफल रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, प्लस, धनात्मक बच जाएगा शेषफल, और एक शेषफल बचेगा कैसा, ऋणात्मक, ये बन जाएगा ऋणात्मक शेषफल। लेकिन अपने पास कभी अपन ने नहीं पढ़ा लाइफ में कि भाई शेषफल जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ऋणात्मक कभी भी नहीं होता। अगर शेषफल अगर ऋणात्मक आ जाए तो क्या करो, उस x से दोबारा डिवाइड कर दो और इन दोनों का क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो कि डिफरेंस क्या होगा। जो भी डिफरेंस होगा इन दोनों का वो क्या निकल के आ जाएगा, y मान लिया, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, y। इसका मतलब r इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन से समझेंगे ये सारी चीजें कि भाई क्या करते हैं। भाई जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो भाई रिमाइंडर जो है 2 टाइप्स का रिमाइंडर आता है। 2 टाइप्स का रिमाइंडर आएगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा क्या करेंगे, दोबारा जो भी जिससे भी डिवीजर है, जो भी अपने पास डिवाइजर है, उससे क्या कर देंगे अपन, डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। जितना, कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉजिटिव रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। तो अगर नेगेटिव आ गया तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, इस जगह पे प्लस आर ही आएगा, जो इस जगह पे आया है वही आंसर आएगा, प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, जो किसके बराबर होगा, मैंने y के बराबर बताया कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ y मिल जाएगा। y लिख लेना, एक्चुअल में सही नहीं है कि यहाँ पे कुछ y वैल्यू मिलेगी जो किसके बराबर होगी, प्लस r के बराबर होगी। इस दोनों वैल्यू कैसे होंगी, आपस में बराबर। एक क्वेश्चन से समझते हैं ये बातें, फिर ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे अपने पास दे रखा है 28 डिवाइड बाय 5, तो अगर मैं 28 को डिवाइड करूंगा 5 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा अपने पास, शेषफल कितना आ जाएगा, 25 कितने आते हैं, प्लस के 3। तो प्लस के 3, और यही आंसर होता है हमेशा, धनात्मक शेषफल ही आंसर होता है। लेकिन अगर और आगे चलें थोड़ा सा, अगर हम क्या कर लें, पहाड़े को 5 के पहाड़े को 28 से ज्यादा पढ़ लें, तो 5 छक्के 30 होता है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो जैसे ही माइनस के 2 आए तो हम क्या करते हैं, 5, इन दोनों में अंतर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 3। यही आंसर होगा अपना कि भाई 5 में से 2 घटा देंगे, माइनस के 2 हैं तो 5 में से 2 माइनस हो जाएंगे, कितने आ जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। और 3 ही यहाँ पे भी आया है कि भाई 25। इसका मतलब ये है कि 5 का पहाड़ा आपने इससे 28 से 2 ज्यादा पढ़ लिया है, इसलिए -2 आ गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो अपन देखेंगे, बहुत जरूरी है। और आजकल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई डिविजिबिलिटी से। ठीक है, क्या ना, रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी से, तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि होता है कि भाई हम चैप्टर में लगे रहते हैं, तब तक ये छोटी छोटी सी चीजें अपन नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन
पड़ जाते हैं अपने ऊपर भारी, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है वो पॉइंट, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो पॉइंटों से पीछे हो जाता है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इन पे क्या होता है भाई, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 5, इनसे क्या होता है सिलेक्शन रुक जाता है बहुत सारे बच्चों का। तो जिनका रुकता है उनको एहसास होता है कि भाई ये गलती कितनी बड़ी गलती है। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो दे रखा है कितना 73, 76 और 99 दे रखा है। आपसे पूछ लेगा अगर मैं इस नंबर को 25 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा। तो देखो अगर मैं 25 से भाग दूंगा, 25 से 75 होते हैं, जो कम पढ़ूंगा तो 22 शेषफल आएगा, 50 23 आ जाएगा कि 25 दूनी 50, तो कितने बच जाएंगे, 23 बच जाएंगे। और फिर उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। क्या कर दो, कैंसिल कर दो, कितने आ जाएंगे, -2। 25 थी 75 कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, -2। 25 थी 75 कितना है, +1, +1 आ जाएगा। 25 चौक 100 कितने आ जाएंगे, -1 आ जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा एक ज्यादा पढ़ लिया। अब कितना बचा अपने पास, इन दोनों का आपस में क्या साइन लगा रखा है, माइनस, क्या नाम है, मल्टीप्लाई का, तो अपन भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 और -1, तो माइनस का 1 और -1 का -2 में मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, देखो मल्टीप्लाई ऐसे करना है, +1 और -1, तो क्या निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएंगे, 2 आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो प्लस का 2 क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो 25 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी सारी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अपने पास दे रखा था कि 70, 97, 98 और 99, अगर हम इस क्वेश्चन को 25 से भाग करें, 25 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखो अपन ने अभी भाग दिया, तो अगर हम 25 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, क्योंकि 25 चौक 100, 3 ज्यादा पड़ेगा, -2 और -1, तो ये बचेगा -3 गुणा -2 गुणा -1, तो ये आ जाएगा कितना अपने पास, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आ जाएगा 6। अब माइनस का कभी आंसर नहीं होता, तो अपन 25 से दोबारा देखेंगे और इनका अंतर कितने का आ जाएगा, 25 में से अगर 6 घटा दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 19। ये आपका शेषफल होगा 19, रिमाइंडर बचेगा कितना, 19। 25 में से अगर हम 6 माइनस कर दें, क्योंकि माइनस का आया है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 आ जाएंगे। तो 25 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और अपन 2-4 क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। पहले अपन यही क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास दे रखा है 46, 45, 46, 44, 46, 43 और 46, 46, ऐसा क्वेश्चन हमसे कहा गया इस नंबर को 23 से डिवाइड कर दो। तो 23 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या आएगा, ये पूछा गया आपसे कि भाई रिमाइंडर क्या होगा इस क्वेश्चन में। अच्छे समझना इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो मैं ये देखो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट है ना, ये हमेशा डिविजिबल होती है ऐसे क्वेश्चनों में। तो देखो 23 दूनी 46, 23 दूनी 40, सब में 46 46। तो 45 में अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -1, 44 में दिया तो -2, 43 में दिया तो -3 और 46 में दिया तो 0 शेषफल। तो शेषफल 0, इसका मतलब ये नंबर कंप्लीट है, इसमें शेषफल बचेगा नहीं, तो जो बचा है वो ले लो। कितना दे रखा है, ये भी कितना आ जाएगा, -6 और बटे 23, घटा दो तो कितना आ जाएगा, 17 आपका आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर शेषफल कितना मिलेगा, 17। देखो एक एकम 1, माइनस माइनस और माइनस 3 बार है तो माइनस रहेगा, 2 एक एकम 2, द्वितीय 6 आ जाएगा, माइनस का 6, तो घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 17 आंसर आ जाएगा। और आगे चलते हैं। ठीक, और अगर आगे चलें और क्वेश्चन देखें
अगर हम 25 का भाग दें इस क्वेश्चन में तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन, अगर हम 25 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। कितना दे रखा है, 1078, 993 और 999 में अगर हम 25 का भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो मैंने 25 का रूल बताया था, क्या होता है, सिर्फ आखिरी की दो संख्याएं 25 से भाज्य होनी चाहिए। तो आखिरी की दो संख्याओं में दोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस के 3, 25 3 75, प्लस के 3 आ जाएंगे, 100 तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 7, 100 तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये बन गया अपने पास कितना, माइनस माइनस प्लस और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 21, तो ये आ जाएगा 21। अब प्लस का आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 21। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा कितना, 21। आप जितने क्वेश्चन करते जाओगे आपकी लाइनें सॉल्यूशन की उतनी ही कम होती जाएंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है किस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे, कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। थर्टी एट, इस क्वेश्चन को अगर मैं 13 से भाग कर दूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं 13 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, 9 1 9 2 1 1 7 4 0 और 1 0 4 3 8। अब आपको पता होना चाहिए 13 के पहाड़े में कि भाई 13 का पहाड़ा जो है 104 भी आते हैं, 117 भी आते हैं और कितने आते हैं, 91 भी आते हैं। तो बचा क्या, 92। तो 13 सत्ते 91, प्लस का 1 आ गया, 13 3 39, प्लस का 1 आ जाएगा और 13 3 39 माइनस 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो कितना बचा अपने पास, प्लस माइनस 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 हो जाएगा और 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही रहेगा, माइनस का 1 आ जाएगा और जैसे ही माइनस का 1 आ गया तो अपने लिखा 13 और 13 में से 1 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 12। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर शेषफल क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। तो चलो और क्वेश्चन समझते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास, जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था वो भी देख लो एक बार, कि अगर अपने पास दे रखा था 41 की पावर 31 और प्लस 47 की पावर दे रखा था 31, आपसे कहा जाए कि इस नंबर को मैं डिवाइड कर दूं 84 से, तो बताओ शेषफल क्या आएगा। तो बताओ शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या होगा। तो कल आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो पिछले वीडियो में जाके देख लेना, मैंने बताया था कि ये नंबर जो है वो 41 और प्लस 47 से डिविजिबल होगा। तो ये फिलहाल कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 88। अगर हम 88 को 84 से डिवाइड कर दें तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 84 कम 84, आंसर आ जाएगा 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में 84 का भाग देता हूं तो कितना आएगा, 4। ये पिछले क्लास की बातें हैं, आप एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं ये सारी चीजें, तो पिछले वीडियो में जाके आप देख लेना। इसमें डिविजिबिलिटी के बारे में बताया था, आप डिविजिबिलिटी के बारे में जाके एक बार देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कितना, 68 की पावर 69 और डिवाइड बाय 67, ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा जाएगा बताओ कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। ये क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस चीज को बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि शेषफल बचता कैसे है। जैसे मान लो अपने पास दे रखा है भाई a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, और डिवाइड बाय a, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखो a से भाग है तो a से भाग दे दो सभी में, तो आप देखोगे भाई a से तो a 2 बार कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बचा अपने पास, ये बच रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा था। इसका मतलब यहीं शेषफल बचने वाला है, जो शेषफल बचने वाला है वो b को भाग देने पर बचने वाला है, यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें कि अगर हम a प्लस बी के
होल स्क्वायर को डिवाइड करते हैं ए से, तो शेषफल क्या आएगा, तो देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। तो अगर हम ए से भाग करें तो ए से ए कैंसिल, यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से ए कैंसिल, क्या बचा अपने पास, ये बचा है सिर्फ अपने पास, ये शेषफल देगा। मतलब शेषफल हमें दूसरी संख्या से मिलेगा, पहले इन संख्याओं से शेषफल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये संख्याएं हैं तो ये शुरुआत की ए से जितनी भी संख्या है सबके सब कैंसिल होती जाएंगे। तो क्या बचेगा शेषफल, शेषफल हमारा सिर्फ इन दोनों पे बचेगा। ठीक है, तो यही बात है, हमें याद रखनी है, इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना। अब अपन आते हैं क्वेश्चन को। मेन मुद्दा ये बन गया कि भाई हमें क्या करना है, कुल मिला के अपना क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि जिससे भाग दे रहे हैं संख्या ऊपर वैसे ही आ जाए। तो वो कैसे आ सकती है संख्या, तो सबसे पहले देखा कि भाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 67, 68 को लिख सकते हैं 67 + 1, अभी भी तो ये 68 ही दे रखे हैं और इसकी पावर कितनी है 69। अगर आप बताओ 67 से अगर हम डिवाइड करें तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा अपने पास, अपने पास बचेगा +1 की पावर 69 डिवाइड बाय 67। तो आप बताओ भाई 1 प्लस का 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो, क्या आएगा 1 आएगा, और प्लस का आ गया तो आपका आंसर हो गया, क्योंकि शेषफल प्लस का ही रहना चाहिए, प्लस का आ गया तो क्या हो जाएगा आंसर, कि भाई 1 आ जाएगा आंसर। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन समझें। अगर ऐसा कुछ, यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि 68 की पावर 69 और डिवाइड बाय 70 होता, या इसको 69 कर लेंगे अपन, तो कितना बन जाएगा 70 - 1 की पावर 69 और डिवाइड बाय 70। तो आप बताओ ये तो कैंसिल ही हो जाए, कितना बचेगा -1 बचेगा और पावर कितनी बचेगी 69। अब 1 की पावर माइनस कैसी है, विषम संख्याओं में, तो विषम संख्याओं में कितना आता है -1। विषम संख्याओं में चिन्ह नहीं बदलता, सम जब पावर जो है वो इवन होती है तभी जाके साइन बदलता है, प्लस का माइनस का प्लस हो जाता है। तो माइनस का आ गया तो लिखेंगे अपन 60, कितना हो जाएगा 70। मैंने बताया था कि जब भी माइनस आएगा तो क्या करेंगे, आप डिफरेंस निकाल दो तो कितना आ जाएगा 69, तो आपका आंसर हो जाएगा 69, आपका आंसर आ जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे अपन ने अभी किया। 3rd नंबर पे अपन देखेंगे तो क्वेश्चन दे रखा है 53 की पावर 98 और डिवाइड कर रहे हैं अपन 54 से, तो क्या बन जाएगा, इसको अपन लिखेंगे कितना 54 - 1 की पावर 98 98 और ये आ जाएगा 54। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1 की पावर 98 और -1 की पावर कैसी दे रखी है सम संख्या, तो ये क्या बन जाएगा +1, और जैसे ही +1 आ गया आंसर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। और देखो 1-2 क्वेश्चन, मस्त रहा करो बस जीवन में, बस एक उद्देश्य के खुश रहो, बाकी कुछ नहीं करना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, 98 की पावर 7 कर लो, क्या छोटे कम कर लेते हैं, 7 दे रखा है, उसे डिवाइड करना है अपन किससे 99 से, तो ये हो जाएगा 99 - 1 की पावर 7 डिवाइड बाय 99, 99 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 की पावर 7, तो ये -1 आ जाएगा, और -1 को अगर हम 99 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 98, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको एक चीज समझ में जरूर आ रही हो कि जब भी इनमें डिफरेंस 1 का होता है, या तो आंसर 1 आता है या ऊपर वाली संख्या आती है, या तो आंसर 53 आएगा या तो आंसर 1 आएगा। तो फिलहाल आंसर कितना है 1, या तो आंसर 53 या तो 98 या तो 1। कब, जब इनमें अंतर 1 का चल रहा हो तब की बात है, ठीक है, जब 1 चल रहा हो। और कुल मिला के मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि भाई हमें क्या बनाना है, अब ऊपर वही नंबर लेके आना है जो नीचे नंबर दे रखा है, उसी में कुछ प्लस माइनस करके नंबर लेके आना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और अपन आगे 1-2 क्वेश्चन जानेंगे, और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन यहाँ पे, पिछला जो मैंने बता के छोड़ दिया था एक और कर लेते हैं कि 83 की पावर 41 माइनस 42 की पावर 41। अगर मैं इस क्वेश्चन को 39 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन। अगर मैं 83 की पावर 41 माइनस 42 की पावर
41 डिवाइड बाई 39 फाइंड द रिमाइंडर। तो शेषफल क्या बचेगा? तो मैंने अभी बताया था कि क्या कर लो, ऐसा नंबर किससे डिवाइड होगा, पिछले वीडियो में ये बता चुका हूँ भाई। क्या हो जाएगा 83 माइनस 42 डिवाइड बाई 39। तो क्या आ जाएगा ये अपने पास, ये आ जाएगा 41। तो 41 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 39 से कम 39, 2 बच जाएंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर कितना, 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर शेषफल कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आंसर होंगे। ऐसे क्वेश्चन नोट कर लेना, अच्छे से बना लेना, जिससे आगे कभी आपको दिक्कत ना आए ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक। और अपन आगे बढ़ते हैं कि और शेषफल कैसे आ सकते हैं वो भी देखते हैं। जैसे ये रखा है 2 की पावर 8 दे रखा है, और आपसे कहा गया कि अगर मैं इसे 17 से भाग दूं तो बताओ शेषफल क्या आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा आ गया। अब तो 2 को तो नहीं बना सकते अपन, 2 को तो नहीं लिख सकते कि भाई 15 माइनस 17 माइनस 15 लिख दो, ऐसा तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन वो देखते हैं। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, पहले ये देख लो कि 2 की पावर 17 के नजदीक जरूर होती है। तो मैंने कहा कि भाई 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 1 2 2 4 8 और 16 16 तो होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इसको एक काम कर सकते हैं, 2 की पावर 4 ऐसा कुछ लिखा जा सकता है इसको। तो हमें पता चला कि भाई 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो ये 16 की पावर 2 हो गया। ये छोटा क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ क्या करना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 1। अब ये पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया कि 17 हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा +1, और +1 ही क्या होगा आपका आंसर होगा, कि भाग देने पर कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट किस में कर लिया अपन ने, 2 के मल्टीपल में। 2 का ऐसा मल्टीपल बनाना है जो 17 के नजदीक पहुंच जाए, 16 के 16 हो जाए या फिर 18 हो जाए, ऐसा कुछ मल्टीपल बना के चलना है, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, और देखते हैं अपन ऐसा क्वेश्चन, जैसे 3 की पावर दे रखी कितनी 81, या 3 की पावर और कुछ मान लेते हैं, 81 तो आपको भी समझ में आ जाएंगी कुछ चीजें, कुछ टफ मान लो। 80 की पावर दे रखी 3 की पावर 39 और डिवाइड बाय 28। आपसे पूछा गया कि बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 28 के पास 3 को पहुंचाने के लिए क्या हो चाहिए हमें, कि हमें ये पता होना चाहिए कि 3 की पावर जब भी अपन 3 करते हैं तो 27 आ जाता है। तो कुल मिला के हमें ऊपर क्या चाहिए, 3 की पावर 3 चाहिए ऊपर। तो 3 की पावर 3 कैसे मिलेगा, तो 3 की पावर 3 कैसे मिल जाएगा कि भाई 3 की पावर 3 कर लो, और ये कितना हो जाएगा 13 3 39। अगर हम ये सॉल्व करेंगे तब भी कितना होगा 13 3 39 39 ही रहेंगे, और ये आ जाएगा 28। तो अपने पास आ जाएगा 27 की पावर 13 बटे 28। तो आप लिख सकते हो कितना 28 माइनस 1 की पावर 13 दे रखा है, और ये हो जाएगा 28। कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा -1 की पावर 13, और -1 की पावर अगर विषम है तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और अगर हम 28 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा 20। ये कर देंगे अपन माइनस। बात समझ में आ रही है? तो कितने आ जाएंगे अपने 27 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 3 था नीचे 28 था, तो या तो नीचे वाला ही आंसर आएगा, या क्या आएगा एक आंसर आएगा, या नीचे वाले में से एक कम आएगा, ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। जब भी कोई मल्टीपल नजदीक पहुंच जाएगा तब की बातें हैं। चलो और 2-4 क्वेश्चन करेंगे अपन इससे। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। जैसे क्या पता होना चाहिए हमें, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर 32, देखो डबल होता जा रहा है 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, और फिर 1024। 1024 होता है 2 की पावर 10, ये 2 की पावर 9, ये 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 5, ऐसा क्वेश्चन होता है। ऐसे 3 की पावर 1 3, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243, फिर 729। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए भाई, तब जाके अपन क्वेश्चन कर पाएंगे।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। कुछ ऐसे नंबर्स जो हमें मल्टीपल, जैसे 5 का भी पता होना चाहिए, 5 का दे रखा है 1 तो ये 5, फिर 25, फिर 125, फिर 625, ये सब नंबर हमें पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर पाएंगे। इनके नज़दीक भी तो पहुंचाने, देखो 256 है, 512, 1024, तो इनके नज़दीक पहुंचाने की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना एक बार अच्छे से। अब अपन और आगे चलते हैं, एक सिंपल सा इसी बेस पे अपन एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर दे रखा है 20, 2 की पावर 20, और आपसे पूछा गया कि बताओ अगर मैं इस क्वेश्चन को 1023 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, 1023 से अगर भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले आप बताओ मैं क्या लिख सकता हूं इसको, तो ये लिखूंगा मैं 2 की पावर 10 और 2, और ये क्या हो जाएगा 1023, तो ऊपर कितना बन जाएगा 1024 की पावर 2 और 1023, भाग दिया तो 1 आ गया, और 1 की पावर क्या रहेगा 1000 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, तो सीधा सीधा कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते, पता तो होना चाहिए लेकिन करने के लिए, तब आपके पास ये क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, और जो ऐसे एग्जाम में आते भी बहुत हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा। जैसे मान लो अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 3x प्लस 2x प्लस 4, और वो बोल रहा है कि भाई अगर ये नंबर है और इसका एक मल्टीपल है x माइनस 2, पूछ रहा है कि अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको सीट में मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा बेसिकली। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर ये दोनों के मल्टीपल हैं, ये दोनों मल्टीपल हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर भी 0 हो जाएगा और ये बराबर भी 0 हो जाएगा। कभी आपने देखा फैक्टर करते हैं तो 0 आ जाता है। तो आप बताओ भाई x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जैसे ही मैं x इक्वल टू 2 यहाँ पे रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा, मिल जाएगा हमें, ये आ जाएगा कितना 10, ये 14 आपका आंसर हो जाएगा भाई। इसको भाग x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 14 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन आगे अगली क्लास में करेंगे, और 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग की थी वही क्वेश्चन देखो कि 1599 प्लस 1598 प्लस 1449 प्लस 1376। अगर मैं इस क्वेश्चन को 25 से भाग दे दूं तो शेषफल क्या आएगा। तो अभी तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार देख लेना क्या करना है। तो देखो कितना आ जाएगा, -1 -2 -1 और +1, 50 98 सब इसके मल्टीपल से कम है, तो कितना आ जाएगा -1। अब देखो -1 आ गया, अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो सारे जैसे साइन है वैसे लिख दो, कितने आ जाएंगे +1। अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा -3। अगर माइनस का तो आंसर नहीं होना चाहिए तो हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा। जरूर नहीं कि हर बार मल्टीप्लाई होगा, प्लस भी तो कर सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ जिससे आप देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे अगर अपन बात करें 2021 प्लस 2026 प्लस 3755। ठीक है, आपसे पूछा जाए बताओ अगर मैं 25 से भाग दे दूं तो शेषफल क्या आएगा। तो आपने पूछा यहाँ पे कितना मिल जाएगा +4, यहाँ पे कितना मिल जाएगा +4 नहीं सॉरी कैसे -4 मिल जाएंगे, यहाँ पे कितने मिल जाएंगे +1, और यहाँ कितना मिल जाएगा +5। तो ये हो जाएंगे कितने 6 में से 4 के कितने बचे 2, और प्लस के 2 बचेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2। फिर आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये मैथ का जो जादू वाला सीन है ना, यही है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी जल्दी आपके आंसर आएंगे, और आपके पोस्टर में भी लिख जाएगा कि भाई XYZ जो भी आपका नाम है, मैथ के जादूगर, मैथमेटिक्स के जादूगर आपकी शहर में, आप चुटकियों में 10 सेकंड में आंसर निकालना सीखें। ठीक है, तो वो ये तभी पॉसिबल है जब
आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि भाई आंसर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लगेंगे, कैसे कैसे अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अगली क्लास में मिलते हैं अपन। तो टोशेंट थ्योरम पढ़ेंगे अपन, और इससे भी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिक था जो मैंने आपको बताया कि भाई माइनस में भी रिमाइंडर आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन आंसर हमेशा क्या किस पे डिपेंड करेगा? पॉजिटिव रिमाइंडर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हमेशा आंसर पॉजिटिव शेषफल, धनात्मक शेषफल ही रहेगा, ऋणात्मक नहीं रहेगा। लेकिन सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए अपन ने क्या किया, एक ऋणात्मक शेषफल का भी यूज किया और अपना आंसर लेके आया कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी क्या होगा कि जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उससे डिफरेंस निकाल देंगे। और अगर पॉजिटिव आ गया तो कुछ भी नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव आया वही अपना क्या है? रिमाइंडर है, वही अपना आंसर होगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, फुल मैथमेटिक्स पढ़ने का रूल है अपना, कमिटमेंट है अपना, उसे अपन पूरा फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।